हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 18 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडियो होता है और वहाँ पे कोई डायरेक्टर करके डायरेक्टर को ढूंढ रहा होता है। तो ये होता है कांग, और कांग अपने बालों को खुजलाते हुए पीछे से अपने मन में सोचता है कि वो कुछ सेकंड पहले यहीं थे डायरेक्टर, लेकिन अब कहाँ चले गए। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। तभी उसके बाजू से एक स्टाफ गुजर रहा होता है, तो वो कांग को देख के पूछता है कि सर, क्या कुछ गड़बड़ है। तब कांग उस स्टाफ को देखता है और उसे देख के कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई, और कहता है कि क्या तुमने डायरेक्टर को देखा है। तब वो स्टाफ कहता है कि डायरेक्टर शायद वो बाथरूम में गए होंगे। तब कांग कहता है कि मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और कहता है कि हमें शूटिंग भी तो शुरू करनी होगी। तब वो स्टाफ कहता है कि हम डायरेक्टर को ज़रूर ढूंढेंगे। तब स्टाफ की ये बात सुनने के बाद कांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब शुक्रिया। तब वो स्टाफ अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है यस सर, मतलब जी श्रीमान। फिर हमें वनवू का सीन दिखाया जाता है, जो शायद शूटिंग के लिए जा रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है तो जाते जाते अचानक वो अपने मन में सोचता है कि कहाँ गया है भान, आज दिखाई नहीं दिया, और डायरेक्टर भी अचानक से गायब हो गए। मतलब यहाँ पे वनु को ऐसा शक हो रहा होता है कि डायरेक्टर को कहीं भान ने तो नहीं गायब किया, और शायद से ये शक सही भी है उसका। तो सोचते हुए जा ही रहा होता है, तब अचानक से उसके फ़ोन बजता है। तो वो अपनी जेब की तरफ देखता है और फिर फ़ोन को बाहर निकालता है और उस पर नाम पड़ता है। उसका नाम होता है हिंसुकमा, यानी कि भान का ही फ़ोन होता है। और वो वनु है ना, उस फ़ोन को उठा लेता है और कहता है कि तुम अभी कहाँ पे हो। तब फ़ोन में से आवाज़ आती है, यानी भान कहता है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, आप वहीं पे आ जाइए। और कहता है मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब वनु कहता है कि क्या आप सेट पर ऐसा कर सकते थे, और मुझे शूटिंग भी तो करनी है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मतलब कि वहाँ नहीं आ सकता। तब बान फोन में से कहता है कि क्या आपको इसकी परवाह नहीं है कि डायरेक्टर के साथ क्या होगा। तब ये बात सुनने के बाद वनु की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तब वनु कहता है कि क्या क्या कहा आपने। तब है ना बान फोन में से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जल्दी करता। तब भान की ये बात सुनने के बाद वनु एकदम पसीने पसीने हो जाता है, मतलब वो घबराने लगता है। और वो कहता है कि मुझे कहाँ आना है। उसके बाद फिर हमें भान का सीन दिखाया जाता है, जो हवा में उड़ रहा होता है और वो नीचे देख रहा होता है। और नीचे हमें दिखाया जाता है कि उसने डायरेक्टर को जादुई बेड़ियों में जकड़ के रखा है, मतलब पकड़ रखा है, और डायरेक्टर बेहोश होता है। तब भान उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि वह अब और भी ज्यादा निराशा में डूब गया होगा। और सोचता है कि कौन जानता था कि वे दोनों इस तरह से मजबूती से सामने आएंगे। मतलब कि यह अभी ना वनु के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है, तो है ना वो पीछे मुड़ के देखता है, और वहाँ पे और कोई नहीं, वनु आया होता है। और वनु कहता है कि तो तुम यहाँ पे हो, और कहता है कि तो तुम क्या करोगे, मतलब क्या करने वाले हो। तब बान है ना ऊपर उड़ रहा होता है ना, वहाँ से नीचे ज़मीन पे आता है, मतलब टेरिस पे आता है। तब है ना वनु की नज़र है ना डायरेक्टर पे जाती है। तब वो डायरेक्टर की तरफ देखता है, तो वो डायरेक्टर है ना बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है और वो बेहोश होता है। तब डायरेक्टर को ऐसे देखने के बाद वनु टर्न होता है और भान से पूछता है कि डायरेक्टर वहाँ पे क्यों है। तब भान कहता है कि आपने हार नहीं मानी, इसलिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा, मतलब ये सब कुछ करना पड़ा। तब भान की ये बात सुनने के बाद वनु गुस्सा होते हुए भान के कपड़े को पकड़ लेता है, यानी ग्रैब कर लेता है, और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। तब भान स्माइल करते हुए कहता है कि आप डायरेक्टर को मानना नहीं चाहते है ना, और कहता है कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय करते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने कॉलर को छुड़ा लेता है, मतलब जो वनु ने कपड़ा पकड़ा होता है ना, वहाँ से छुड़ा लेता है और थोड़ा दूर हो जाता है। तब है ना वनु कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है, मैं क्या निर्णय लूँ। तब बान वहाँ से है ना मुड़ता है और डायरेक्टर की तरफ जाता है, और डायरेक्टर के पास जाके उसके शरीर से कुछ निकालने लगता है, मतलब कुछ चमकने वाली चीज़ निकालता है, और ये होती है डायरेक्टर की आत्मा। तब वनु उसे देख रहा होता है, और वो देखता है कि जब बान डायरेक्टर के पास गया और उसके साथ कुछ कर रहा है, तब वो है ना चिल्लाते हुए कहता है कि तुम डायरेक्टर के साथ क्या कर रहे हो। तब बान कहता है कि आपका क्या मतलब है, मैंने जो कुछ भी किया वो उसकी आत्मा चुराना था। तब ये बात सुनने के बाद वनु चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने उसकी आत्मा क्यों चुरा ली। तब भान कहता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो कुछ भी कहते हैं उसका जीवन उस पर निर्भर करता है। तब वनु कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब भान कहता है कि यह बिल्कुल आसान है, मैं चाहता हूँ कि आप कोई इच्छा करें, मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। तब वनु कहता है कि क्या आप एक इच्छा बनाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक विश मांगू। तब भान कहता है कि हाँ, और कहता है कि आप अभी इसी समय कोई एक इच्छा करें, वो अभी भी जीवित है, मतलब कि डायरेक्टर अभी भी जीवित है। अगर वनु ने कोई इच्छा नहीं मांगी तो भान डायरेक्टर को मार डालेगा। अब भान की ये बात सुनने के बाद वनु एकदम गुस्से में आता है और वो अपने हाथ को क्लिंच करता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने फिर से कोई इच्छा की
तो फिर से किसी को सियोक्योंग की तरह चोट लग सकती है, लेकिन मैं डायरेक्टर को भी तो ऐसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। और वनु उदास होते हुए अपने मन में ये भी सोचता है कि इससे भी बुरी बात तो ये है कि वो ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा मांगू जो मैं अपने दम पे हासिल करना चाहूँ। है ना, डायरेक्टर की आत्मा को अपने हाथ में ले रहा होता है। तो ये देख के वनु एकदम शॉक होता है और वो कहता है इसे रोको, मतलब रुक जाओ, और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें उसे और चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, उस पर से अपने हाथ हटा लो। तब भान कहता है कि तो क्या फिर आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे, मतलब कि अपनी इच्छा करेंगे। तब वनु है ना भान की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। तब भान वनु की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि जल्दी करो, और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसकी आत्मा को खा जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो जो उसके हाथ में चमकता हुआ गोला होता है ना उसे ग्रैब करता है और अपने मुंह की तरफ ले जाता है। तब वनु ये देख के शौक होता है और उसके पास आके उसके हाथ को रोकता है और कहता है इसे रोको, मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा दे दूंगा। तब भान कहता है कि मैंने पहले से ही आपकी आत्मा का स्वाद चख लिया है, और कहता है कि मुझे दूसरे की आत्मा का स्वाद चखना चाहिए, है ना। ऐसा बोलने के बाद वो वनु को धक्का मारता है और उस आत्मा के गोले को अपने मुंह की तरफ ले जा रहा होता है। तब वनु एकदम डरने लगता है और वो रोने जैसा हो जाता है और वो रोने भी लगता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज स्टॉप इट, मतलब इसे रोको भान। ऐसा कहने के बाद वनु नीट डाउन हो जाता है, मतलब अपने घुटने पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज डायरेक्टर को जाने दो। तब वनु को ऐसे देखने के बाद भान स्माइल करता है और वनु की तरफ झुकते हुए कहता है कि तो तुम कोई इच्छा करोगे। तब वनु कहता है कि मतलब ये डर रहा होता है और डरते हुए कहता है कि मैं इसे करूँगा, मैं एक इच्छा मांगूंगा, तो तुम प्लीज़ डायरेक्टर को जाने दो। तब वनु की ये बात सुनने के बाद भान वनु के करीब आता है और उसके गाल पे किस करता है, यानी चूमता है, और वहाँ से खड़े होते हुए कहता है कि आपको इतना जिद्दी विवाद क्यों करना पड़ा, अगर आपने शुरू से ही मेरी बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर भान डायरेक्टर के पास चला जाता है और उसके अंदर वो चमकने वाली चीज़ यानी जो उसने आत्मा निकाली थी वो उसके शरीर में वापस डाल देता है और वनु की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि आइए इसे करे, और एक नखरे की मुस्कान यानी क्रिप स्माइल करते हुए वनु की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे अपनी इच्छा बताओ वनु। तब वनु ने अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी आंखें थोड़ी सी खोलते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ इसे सफल होने दो। शायद से ये शो की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहा है, पर हमें आगे पता चल ही जाएगा। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।